वेलकम बैक वंस अगेन टू जी पेट मेंटर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 और 15 जुलाई को होने वाले IIT BHU एमफार्म एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। ये 2 दिन का एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड काउंसलिंग होने वाला है, एक साथ ही होगा। नाइपर की तरह रिज़ल्ट के बाद गैप नहीं होगा हमारे वाले IIT BHU के एमफार्म एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो हम पहले 14 के बारे में डिस्कस करेंगे, 14 तारीख को क्या होने वाला है, फिर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। एक्सपेक्टेड पेपर या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर से, उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बनाई हुई है। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में ऑडियो वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं 14 तारीख को क्या होने वाला है। तो मॉर्निंग 7 o'clock से शुरू करते हैं। 7 o'clock सारे टीचर ऑफिशियल जो भी सिग्निफिकेंट पीपल हैं जो कि एमफार्म एंट्रेंस एग्ज़ाम को सक्सेसफुल बनाने में काम करने वाले हैं, वो सभी लोग आपको डिपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। फ्रॉम समवेयर अराउंड 8 o'clock से लेके 12 बजे या 1 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसे हम पूरे दिन का पार्ट 1 कहते हैं। पार्ट 1 के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपके पास जो भी सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर आपने OBC के अंदर कास्ट अपना भरा है या फिर SC ST के अंदर और जनरल EWS में कास्ट भरा है और आप यदि उसे प्रोड्यूस करने में असफल हो जाते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर मार्क कर दिया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद जब सभी बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, सभी बच्चों का टोटल संख्या है 1098। तो 1098 जो बच्चे हैं, इनमें से हो सकता है लेट से 900 बच्चे ही आए पेपर देने के लिए। तो इन 900 बच्चों का हम एक अजम्पशन लगा के चल रहे हैं। हर बार सारे बच्चे नहीं आते हैं पेपर देने के लिए, कुछ बच्चे रह जाते हैं जो पेपर नहीं देने आते हैं, जिन्हें लगता है कि उनका नाइपर में बहुत अच्छा स्कोर है तो उनको नाइपर में अच्छा सीट मिल जाएगा, इस वजह से वो बच्चे फिर नहीं आते हैं। तो क्या होगा कि लेट्स हम 1 बजे तक कह रहे थे, तो 1 बजे के आसपास तक जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एग्ज़ाम जो है 2 घंटे का होने वाला है। तो हम या तो 2 to 4 या 3 to 5 इन 2 स्लॉट में से किसी एक स्लॉट में एग्ज़ाम होगा। इसके बारे में भी नोटिफिकेशन आपको चैनल के कम्युनिटी पोस्ट या फिर सुबह सुबह जैसे ही आप पहुँचेंगे IIT BHU के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, तो उसके गेट पे ही आपको ये नोटिस लगी हुई मिल जाएगी कि एग्ज़ाम कितने बजे से कितने बजे तक होगा। जो 1 बजे वाला समय है, तो 1 बजे वाले समय के आसपास जिस ईमेल से आपने IIT BHU एमफार्म एंट्रेंस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, उसी में आपको जो सीटिंग प्लान है उस पेपर के लिए वो आपको मेल कर दिया जाएगा। उसमें आप अपना रोल नंबर डाल के या फिर रोल नंबर जो कि एप्लीकेशन नंबर है वही आपका रोल नंबर होगा, उसी को आप भरकर आप ये पता कर सकते हैं कि आप कौन से बिल्डिंग के कौन से फ्लोर के कौन से हॉल में आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो बेसिकली 2 बिल्डिंग्स है, LT3 और LT1। तो LT3 IIT BHU का जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है उसका जस्ट पीछे है, और जो LT1 है वो कैफेटेरिया के पास है, कैफेटेरिया के जस्ट पास है। तो आइदर या तो आप LT3 में बैठेंगे एग्ज़ाम देने के लिए या तो LT1 में। फिर कौन सा फ्लोर कौन सी हॉल, जैसे तो हॉल का नेम है 1A 2A 3A 3A 3B 3C, ऐसे करके हॉल्स के नंबर्स होंगे। ऐसे ही आपको वहाँ जाएंगे तो आपको असिस्ट करने के लिए सीनियर्स और वहाँ पे PhDs एज वेल एज़ अदर जो स्टाफ है जो इस एग्ज़ाम को सफल बनाने में योगदान दे रहे हैं, वो सभी वहाँ पे रहेंगे। आप उनसे क्वेरीज कर सकते हैं कि कहाँ ये एक्चुअली पड़ेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं, आप एग्ज़ाम लेट से आपने 5 बजे 4 बजे तक जो भी है दे दिया आराम से। उसके बाद आप फ्री माइंड होके आपको जहाँ घूमना है बनारस में आप घूमिए। आप वापस अपने रूम पे जाके स्टे करना चाहते हैं कैंपस में ही, विश्वनाथ टेम्पल अगर उसे घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप उसे घूमिए। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। आपका फर्स्ट पार्ट था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड पार्ट था एग्ज़ाम देने का, थर्ड पार्ट था इंतज़ार पेपर के रिज़ल्ट का, जो कि रात को 9 से 10 बजे के आसपास तक आपको देखने को मिलेगा। जो रिज़ल्ट है, अगर आप आके खुद देखना चाहें तो आप खुद 9 बजे 10 बजे के आसपास जब रिज़ल्ट आउट होगा तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बाहर बोर्ड पे पेस्ट हो जाएगा। ये रिज़ल्ट जो है उसकी कंप्लीट वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर भी अपलोडेड शायद मिल जाए। इंतज़ार रहेगा। जो लोग दूर होटल में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, आराम से आप बैठे रहिए। 12 बजे 1 बजे वीडियो ज़रूर अपलोड हो जाएगी। 11 बजे तक, अगर 10 बजे तक रिज़ल्ट आता है तो मुझे 1 घंटे का समय दीजिएगा। 11 बजे तक जो रिज़ल्ट है वो इस चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा। तो आप नहीं आना चाहें, आप आराम से अपने होटल या जहाँ भी विश्राम कर रहे हैं, फैमिली के साथ, गेस्ट के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ आप आराम से रेस्ट करके भी पूरे के पूरे रिज़ल्ट को देख सकते हैं। मैं पूरे का पूरा रिज़ल्ट अपलोड कर दूँगा। ये हुआ 14 तारीख कंप्लीट हो चुकी है। अगले दिन हम 15 तारीख की बात करते हैं। 15 दिसंबर को क्या होने वाला है, काउंसलिंग होने वाली है।
काउंसलिंग में क्या होगा कि सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सीट मैट्रिक्स क्या है, आपको भी सीट मैट्रिक्स पता होगी। जनरल की 20 सीटें, 13 सीट्स ओबीसी की, ऐसी एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की सीट्स होती हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि या तो आईआईटी बीएचयू की तरफ से एक नोटिस आएगा कि जितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उसमें से 5, या फिर जितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उस पर 7 × 7। तो अगर मान लीजिए किसी कैटेगरी में 5 सीट है तो इंटू 5 हो गया 25, या फिर किसी कैटेगरी में 5 सीट है तो फिर इंटू 7 35, जो कि नोटिस में क्लेरिफाई किया जाएगा कि इतने रैंक तक बच्चे आ सकते हैं। और जो मैं रैंक्स के बारे में बताना भूल गया, या तो कैटेगरी वाइज लिस्ट आएगी कि पर्टिकुलर बच्चे की कौन सी रैंक है, या फिर एक कॉमन रैंक लिस्ट बनेगी। दोनों ही में से जो भी रिज़ल्ट आएगा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर कॉमन रैंक लिस्ट है तो उसमें आपको देखना है कि आप यदि उस कैटेगरी में 35वें नंबर तक आ रहे हैं। अगर लेट से ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है तो ईडब्ल्यूएस में 5 सीटें हैं, तो 5 सीट इंटू 7, अगर 7 की बात कर रहे हैं तो 35 रैंक तक आप अपने आप को काउंट करें ऊपर से लेके। और यदि आप 35 तक आते हैं तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि आपको भी पता है 5 सीट में होपफुली 10 या 11 बच्चों तक फिल हो जानी चाहिए, बट डिसीजन आप पे है। अगले दिन सुबह 8 बजे आपको बुलाया जाएगा। 8 से 10 बजे तक मतलब आपको एक साथ रखा जाएगा एक हॉल के अंदर, LT3 में होपफुली। उसके बाद काउंसलिंग के लिए आपको एक एक करके डिपार्टमेंट के अंदर लेके जाया जाएगा। सबसे पहले जनरल अनरिजर्व की सीट भरती है, उसके बाद ओबीसी की सीट्स भरी जाती हैं, फिर एससी, एसटी और फिर ईडब्ल्यूएस की सीट्स भरी जाती हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो कि काउंसलिंग का है, 1-on-1 विथ ऑलमोस्ट ऑल दी प्रोफेसर्स, और जो प्रोफेसर्स हैं डिपार्टमेंट के, और उनके साथ होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है अभी तक। तो जो सब्जेक्ट चूज़ करने का जो पैटर्न है उसके बारे में एक अलग वीडियो बना दी जाएगी। अभी के लिए तो ये है कि आप 15th में आप लोग का क्वेश्चन था काफ़ी लोग का कि काउंसलिंग कैसे होती है। तो काउंसलिंग में बेसिकली आप सभी लोग बुलाए जाते हैं, और फिर एक एक करके कैटेगरी वाइज जो जो लोग एलिजिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉमन रैंक लिस्ट, उन बच्चों को फिर डिपार्टमेंट के अंदर ले जाके उनसे 1-on-1 सारे प्रोफेसर्स को क्वेरी वगैरह, क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। आपके भी कोई डाउट्स होंगे तो आप उसके अंदर पूछ सकते हैं, और आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अलॉटमेंट मिल जाती है। फिर आपको बाद में ईमेल वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम डिपार्टमेंट और एंड द HOD ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आपके फ़ीस वगैरह के बारे में, आपको अपनी सीट लॉक करने के लिए फ़ीस वगैरह सबमिट करने के बारे में लिंक्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये है 14th और 15th को होने वाला एग्ज़ाम एंड काउंसलिंग फॉर दी एमफार्म एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ IIT BHU। अगर आपकी और भी कोई भी क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को, जिनके साथ आप आ रहे हैं यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए, और आपके पेरेंट्स भी कई बार कई सवाल पूछते हैं, उनको भी क्लेरिफाई करने के लिए ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। टिल देन मिलते हैं आपसे 14 या 15 में, जब भी मैं होपफुली उस टाइम मैं कैंपस में अवेलेबल रहूँगा। तो आप यदि मिलना चाहें तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल। टिल देन अलविदा।